Dear students, welcome to my YouTube channel Gyan Darpan. Today we study about active and passive voice on my new video part 2. इसके पहले हमारी पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुकी है एक्टिव और पैसिव की। आज एक्टिव और पैसिव की दूसरी वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्टिव पैसिव को समझते हैं। सेकेंड पार्ट की वीडियो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक। पिछली जो वीडियो थी उसमें हम प्रेजेंट के पार्ट बता चुके हैं, जिसमें जैसे बताया गया था कि कुल 12 टेंस में 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, जिसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट बता चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रह जाता है, प्लस बीइंग जुड़ जाता है उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ। फिर बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, लास्ट टेंस, प्रेजेंट का जो अंतिम पार्ट है, चौथा पार्ट है, वो नो चेंज, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे पास्ट टेंस के जो चारों पास्ट टेंस के पार्ट हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव कैसे बनती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से मदर कुक्ड फूड। मदर कुक्ड फूड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप इसमें जाने की सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बीच का पार्ट क्या है, मेन वर्ब है। उसके बाद हम पहचान लेते हैं टेंस क्या है। तो टेंस पहचानने के लिए कोई अंग्रेजी में अगर वाक्य दिया गया है, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो, अगर हमको टेंस पहचानना है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं। मान लीजिए उस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं नज़र आ रही है, तो हम कैसे टेंस पहचानेंगे, फिर मेन वर्ब पे जाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब पे। तो इसमें देखिए मदर कुक्ड फूड में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। अब देखेंगे मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब है कुक्ड। मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, क्रिया के सेकेंड फॉर्म में है। तो क्रिया का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो प्रयोग होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो यानी हमारा ये जो सेंटेंस आया है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में जितने भी इंडेफिनिट हैं, इंडेफिनिट कितने हैं, 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये अपने अपने कंटिन्यूअस में चले जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना होगा सबको, यानी जितने इंडेफिनिट है अपने कंटिन्यूअस में चले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना। यानी पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। जब इसकी हम पैसिव बनाएंगे, तो वो हमको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना होगा। किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक। और कुछ चीज़ें हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं, उसके पहले हम लगा देते हैं बाई का प्रयोग, बाई का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस बात को आप समझे होंगे पिछली वीडियो में हमारे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। जब इसकी पैसिव हम बनाएंगे, ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। एक्टिव में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। प्रधानता मतलब लीडरशिप कौन कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट प्रधानता होगा, ये लीडरशिप करेगा, तो लीडरशिप यानी लीडर, नेता सबसे आगे होता है, तो सबसे आगे इसको लाएंगे फूड को, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे फूड, ठीक। एक चीज और विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे जैसे एक्टिव का सेंटेंस हो उसी क्रम में, उसी फ्रेम में हम उसको सजाते चलते हैं। पैसिव को उसी में सजा देते हैं, बाकी कुछ करना नहीं रहता। हाँ, ये ध्यान रखना होता है कि क्या चेंज होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, नॉमिनेटिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या है, ये चेंज करना होगा। बाकी जो फ्रेम लगा हुआ है,
जिस फ्रेम में, जिस फ्रीक्वेंसी में लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लाएंगे, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा है नॉट लाएंगे। सीक्वेंस में आप रखते चले जाएंगे और आपकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। ठीक, तो फूड को हमने यहाँ पे लाया। देखिए सबसे पहले जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो किससे स्टार्ट हो रहा है? सेंटेंस, सॉरी सब्जेक्ट से। हमने सब्जेक्ट ला दिया। कहाँ से लाया? जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो आके क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, फूड हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन जा कहाँ रहा है? पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट कंटीन्यूअस में, तो पास्ट कंटीन्यूअस में जब बनता है कोई सेंटेंस, जब बनता है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वहां पे। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, वाज और वियर। वाज और वियर होता है। ठीक, तो फूड, फूड के साथ, फूड सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है। किसका? वाज का। वाज यहाँ पे लगा देंगे, फूड वाज हो गया। ठीक, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा था क्योंकि ये रूल है, पास्ट इंडेफिनिट का ये रूल है। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल वाक्य में, सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव में मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लग जाता है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या? डिड है उसकी। जब डिड लग जाता है तो वर्ब जो है अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। अगर डिड लगता, जैसे निगेटिव हो गया, निगेटिव में डिड लगेगा, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव में डिड लगेगा। जब डिड लगेगा तो ये कुक्ड से फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, कुक में आ जाएगा। ठीक, तो फूड वाज, ठीक, पैसिव बना रहे हैं, फूड वाज। पैसिव में आपको, पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ध्यान दीजिएगा। तो कुक्ड का थर्ड फॉर्म ये होता है, क्या होता है? कुक्ड। फूड वाज कुक्ड, फूड वाज कुक्ड। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या था? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब लाना हुआ, यहाँ नहीं था। क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट का रूल है। पैसिव का जो पैसिव हमने चेंज किया, पास्ट कंटीन्यूअस में हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वाज हमने लगा दिया। ठीक, मेन वर्ब है, मेन वर्ब लिख दिया। अब क्या है? ऑब्जेक्ट, हमको ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो आके यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, पहले उसके बाई लगा देंगे। ठीक, इसका सब्जेक्ट क्या है? मदर, तो हो जाएगा बाई मदर, बाई मदर। बात समझे ना। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला है, एक एग्जाम्पल है, ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी टुडे कर देते हैं, ही हेल्प्ड मी टुडे। देखिए ही क्या है? सब्जेक्ट, हेल्प्ड मेन वर्ब, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, टुडे ये संकेत दे रहा है, टाइम दे रहा है, समय दे रहा है। ठीक है, देखिए ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है ना। पैसिव में जब इसको हम चेंज करेंगे, सबसे पहले क्लासिफाई कर लें, वर्गीकरण कर लेते हैं। सब्जेक्ट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट सब ये आइडेंटिफाई हो गया, पहचान लिए। अब क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं ना। ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ आकर के इसका फॉर्म बदलेगा, रूप बदलेगा, क्योंकि यहाँ कर्म है। अभी इसको क्या बनाना है? कर्ता बनाना है ना। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। ठीक ना। उसके बाद देखिए ये कौन सा टेंस है? ही हेल्प्ड, सहायक क्रिया नहीं मिली, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। कहाँ चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया वाज और वेयर होती है। आई के साथ क्या लग जाएगा? वाज लग जाएगा। आई के साथ वाज। देखिए सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के स्थान पे आई आ गया। ठीक, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लाना पड़ेगा हमको क्योंकि कंटिन्यूअस का नियम है। ये हो गया। अब किसका नंबर आएगा? मेन वर्ब का। मेन वर्ब हेल्प है ना, यानी हेल्प्ड है, सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी हेल्प होता है, हेल्प्ड होता है। और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसका थर्ड फॉर्म का। आई वाज हेल्प्ड, आई वाज हेल्प्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है? टुडे बचा हुआ। हाँ, ये ऑब्जेक्ट बचा हुआ है ना। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट हमको यहाँ लाना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? जो इसका सब्जेक्ट होगा उसके पहले क्या छूट रहा है? टुडे छूट रहा है ना, तो इसको लिख देंगे टुडे। और अब ये ही का क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम, तो हो जाएगा बाई
ठीक ना, बाई का प्रयोग कर देते हैं। जब जो है सब्जेक्ट, यहाँ का सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले हम बाई लगा देते हैं, ठीक ना। और एक एग्जांपल देखते हैं, यू डिड नॉट हेल्प मी स्टडी। इसकी पैसिव देखें, अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस थे, अभी नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। एक एक टाइप सब बता दिया जाएगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज से सॉल्व करिएगा। आइए देखते हैं, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड है। हेल्प क्या है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये टाइम बता रहा है, ठीक। क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करते हैं। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या लाएंगे, सब्जेक्ट बनेगा। मी का क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, आप बताओ तुम। हाँ, क्या हो जाएगा, आई। क्या लिखेंगे, आई, यानी सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, लेकिन इसको नहीं लिखना होगा। सब्जेक्ट अब तो ये होगा ना, जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको लाना है, लेकिन ये डिड नहीं आएगा। पहले देखिए, ये डिड है ना, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है ना, पैसिव बना रहे हैं ना पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया वाज और वेयर, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, ठीक। नॉट लिखा है, नॉट टिक दीजिए। हेल्प लिखा है, पैसिव बना रहे हैं, थर्ड फॉर्म होगा, हेल्प्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्प। क्या ऊपर का जो है कॉपी करना है, कहाँ सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लाओ, कहाँ सहायक क्रिया लगी है सहायक क्रिया लगाओ, कहाँ नॉट लिखा है नॉट, कहाँ मेन वर्ब है मोन, ऐसे बात करते चले जाओ, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है। क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। इसको तो हम यहाँ लिख चुके हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, जो इसका सब्जेक्ट होगा उसके पहले लेकिन स्टडी हम डाल देंगे, स्टडी, ठीक। क्या बचा है, इसका सब्जेक्ट, उसके पहले क्या हो जाएगा, बाई, और यू का क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। देखिए अगला है, द फार्मर डिड नॉट टेक फूड। द फार्मर डिड नॉट टेक फूड। द फार्मर, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये निगेटिव वर्ड है, टेक मेन वर्ब हो जाएगा, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले क्या लाते हैं, जब एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट को हम ले आएंगे। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे ला करके, ठीक। देखिए ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का स्थान कौन ले लिया, फूड, ठीक। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब लाना है, लेकिन ये एक्टिव था, एक्टिव किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, पैसिव जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस से वाज लग जाएगा, फूड के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, ठीक। सहायक क्रिया हो गई ना। उसके बाद नॉट लगा है, नॉट आप लिख दीजिए, नॉट में कोई बदलाव नहीं होगा। फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन थर्ड फॉर्म होता है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ से हट गया, यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट हमको लाना होगा, कहाँ से आएगा, जो एक्टिव का क्या होगा, सब्जेक्ट। तो क्या लगाएंगे, उसके पहले हम लगा देते हैं बाई, सब्जेक्ट क्या है, द फार्मर, तो हो जाएगा बाई द फार्मर, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस हम देखें जो निगेटिव हैं। अब एक दो सेंटेंस देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का। है, डिड यू कॉल हरी यस्टरडे। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव है। डिड यू कॉल हरी यस्टरडे, ठीक। हम बार बार बता रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव में जैसे जैसे ऊपर रखा हुआ है वैसे वैसे सेम आपको रखना है, बस जो परिवर्तन है, परिवर्तन का जो नियम है उसको आप फॉलो करिए। डिड है ना, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, आप भी हेल्पिंग वर्ब शुरू करिए। डिड है पास्ट इंडेफिनिट का, एक्टिव में है, पैसिव में क्या होगा, या तो वाज से स्टार्ट होगा या तो वेयर से। अब यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब लाना है, वाज और वेयर, वाज और वेयर किसके अकॉर्डिंग लाएंगे, हमारा सब्जेक्ट देखिए उधर से क्या बन रहा है,
ये ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हरी यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो हरी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वाज से स्टार्ट करेंगे, किससे, वाज से। ठीक, हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब हमने ला दिया। क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हरी। फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कार्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्ड। ठीक, अब यस्टरडे आप यहाँ पे ला लीजिए, यस्टरडे। बचा क्या है, यू, यहाँ पे सब्जेक्ट था, जाकर के ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके पहले हो जाएगा बाई, और यू का क्या होता है, यू ही, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये है इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं एक। अगला है, why did she not sing, why did she not sing a song, why did, ठीक है, sing a song, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें क्या है, वाई लगा है ना, आप वाई पहले लगा दीजिए, वाई लग जाएगा यहाँ पे पहले, वाई। डिड लगा है ना, हेल्पिंग वर्ब, भाई वाई का नहीं बदलेगा, वाई का कुछ नहीं बदलेगा, वाई वाट हु ये सब ना, हु का हो जाता है, हु का क्या हो जाता है, बाई हु हो जाता है, वाई का कोई चेंज नहीं होगा, वाई का वाई रखेंगे। अब डिड है ना, हेल्पिंग वर्ब है, आपको हेल्पिंग वर्ब लाना होगा। ये पास्ट इंडेफिनिट की है, ये डिड बदल जाता है वाज और वेयर में, डिड काम बदल जाएगा वाज और वेयर में। अब देखिए यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए सॉन्ग, सिंगुलर नंबर है, एक गीत, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, वाज रखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये बन जाएगा ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। नाट लगा है ना, सब्जेक्ट हो गया, नाट लगाइए, नाट लगा दीजिए। सिंग क्या है, एम भी है, मेन वर्ब है, सिंग संग संग, सिंग संग संग। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने यहां पे ला लिया है। ऑब्जेक्ट आएगा कहां से हमारा, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसके पहले लगता है बाई, और सी का क्या हो जाता है, हर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और सेंटेंस है उनको देख लेते हैं। पहला है, हु taught you English, हु taught you English, इंट्रोगेटिव का ये भी पार्ट है जो हु से चालू होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हु को आप स्टार्टिंग में ही बाय हु में चेंज कर देते हैं, हु को किस में चेंज कर देते हैं, बाय हु में। हु मिलेगा तो हु को आप सबसे पहले हु को बाय हु में चेंज कर देते हैं, बनाते समय ध्यान दीजिएगा, हु किस में चेंज हो जाएगा, बाय हु में। ठीक, उसके बाद आपको लाना होगा, भाई क्या होता है, कैसे बनाया जाता है इंट्रोगेटिव। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आते हैं ना। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रयोग किया गया है। तो क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का जब निगेटिव होता है तब तो वहां पे लगता है, और नहीं तो मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है, टाट लगा है ना, यानी सेकंड फॉर्म में ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। बाय हुम, आगे वाज और वेयर लगना है, वाज और वेयर लगना है। किसके अकॉर्डिंग लगेगा, जो करता आएगा, सब्जेक्ट जो बनेगा। सब्जेक्ट क्या आएगा, इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, वाज। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश, क्या आ जाएगा, इंग्लिश। ठीक, यानी इंग्लिश भी हो गया। ठीक है, यानी सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, टाट है, टीच, टाट, टाट चलता है, थर्ड फॉर्म हमें पैसे में लगाना है, टाट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, टाट। उसके बाद क्या बचा है, यू, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पे बाई का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाई पहले ही लगा लिए, बाई हूं। तो ऐसे जगह पे हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, टू यू, टू यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और देखते हैं तब समझ में आएगा आपके ज्यादा। अगला एग्जांपल है, हु ब्रोक, हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हु का किस में चेंज करेंगे, बाई हु, बाई
हु का चेंज कर देंगे बाई हुम में, ठीक है। फिर हम क्या बोले थे, अभी क्या आएगा, फिर हमें लाना है हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ग्लास है सिंगुलर नंबर, वॉच हो जाएगा वॉच। फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा, द ग्लास। फिर क्या है, मेन वर्ब, ब्रीक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे एब्सेंट है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हु टाइप वाले में, हु टाइप वाले में ध्यान दीजिएगा, आपको हु टाइप को सबसे पहले किस में बदल देना होगा, स्टार्टिंग में बाई हुम में। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे। उसके बाद अगर वर्ब है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, नहीं तो फिर जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंस। एग्जांपल से पहला, आई वाज राइटिंग अ नोवेल, आई वाज राइटिंग अ नोवेल। इसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब, आ नोवेल ऑब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले आ नोवेल हो जाएगा, आ नोवेल। अब काम आएगा कि हमें पहचानना है कि टेंस कौन सा है, क्योंकि टेंस पहचानेंगे फिर उसके बाद रूल्स हमें ध्यान करना होगा कि कौन सा टेंस है, किस टेंस में परिवर्तन होगा इसका। देखिए इसमें वाज मिला है ना, आपको वाज मिल गया है और आईएनजी फॉर्म मिल गया है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। वाज और वेयर मिले, वाज और वेयर मिले, आईएनजी फॉर्म मिले तो पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस बदलता नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस में ही रह जाता है और जा करके उसमें बीइंग जुड़ जाता है, यानी वाज बीइंग और वेयर बीइंग लग जाएगा। वाज जो है किसमें परिवर्तित होगा, वाज बीइंग में और वेयर बीइंग में, ठीक। अब यहाँ पे वाज हम रखेंगे कि वेयर रखेंगे, किसके अनुसार, जो हमारा कर्ता बन के आया है, यानी यहाँ का कर्म अब क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। आ नोवेल यानी एक उपन्यास, सिंगुलर नंबर, इसके साथ हो जाएगा वाज, ठीक, और तुरंत लग जाएगा बीइंग लग जाएगा, ठीक। क्या बताएं हम कि जिस सीक्वेंस में सेंटेंस रखा है उसी सीक्वेंस में आपको सेंटेंस पैसिव वॉइस का रखना है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमारा हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई। अब यहाँ पे क्या है, आईएनजी यानी राइटिंग मेन वर्ब है, एक्टिव है। पैसिव में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यानी राइट रोट रिटेन यहाँ पे रखेंगे, राइट रोट रिटेन मेन वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट के पहले पैसिव का रूल है बाई लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा मिलेगा कहाँ से, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ से आता है, सबसे पहले जो रहता है आई, ये सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ ऑब्जेक्ट बनता है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है, मी, क्या हो जाएगा, मी। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही वाज रीडिंग अ लेटर, ही वाज रीडिंग अ लेटर। आइए सबसे पहले इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का, ऑब्जेक्ट का। ट्रांसमिशन करेंगे यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। आ लेटर सबसे पहले आएगा, ठीक, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख लिए। हेल्पिंग वर्ब हमें लाना है, ठीक, वाज है और आईएनजी है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, प्लस बीइंग जुड़ जाता है। हमारा एक लेटर यानी आ लेटर, एक पत्र, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर नंबर होने के नाते वाज रखेंगे और वाज के साथ बीइंग जोड़ देंगे। हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद मेन वर्ब लाना है, रीड है ना, यानी फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रीड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड, रेड, रीड पढ़ते हैं लेकिन स्पेलिंग यही होती है हर जगह, READ, और प्रोनाउंसिएट करेंगे रीड, रेड, रीड, लेकिन स्पेलिंग यही, यहाँ हो जाएगा रीड, मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट अब यहाँ से लाना है। ऑब्जेक्ट कहाँ से आता है, ये देखो एरो कहाँ से आई है, सब्जेक्ट से आई है, यहाँ पे सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, बाई, ही का क्या होता है, हिम होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम।
एक एग्जाम्पल देखते हैं निगेटिव का। द पोस्टमैन वाज नॉट डूइंग हिज वर्क। ठीक, इसको अब पैसे में बदलते हैं। क्या बताए हैं, कोई भी सेंटेंस हो सबसे पहले उसमें आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, पहला काम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। द पोस्टमैन सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिज वर्क। इसको ट्रांसमिशन कर दीजिए, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए। यहां से हो जाएगा हिज वर्क, हो जाएगा हिज वर्क। उसके बाद आपका काम होता है कि आप टेंस को आइडेंटिफाई करें। कौन सा टेंस है, वाज है, आईएनजी है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। अब आपको ध्यान करना होगा पास्ट कंटिन्यूअस बदलता कहाँ पे है। पास्ट कंटिन्यूअस बदलता नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस में ही रह जाता है। सहायक क्रिया के बाद हम बीइंग का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिज वर्क यानी उसका कार्य, अपना कार्य। किसका कार्य, पोस्टमैन का, उसका कार्य। सिंगुलर नंबर, यहाँ पे वाज लगेगा, क्या लगेगा, वाज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बीइंग हमें लगाना है, वाज बीइंग होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ वाज है, वाज के बाद नाट है ना, तो नाट पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, जब भी दो वर्ड वाली कोई भी अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब तैयार हो रही है और नाट लग रहा है तो नाट को हम बीच में रखेंगे। ठीक ना, तो हमारी सहायक क्रिया यहाँ क्या तैयार हो रही है, वाज बीइंग तैयार हो रही है। नाट लगाना है, बीच में हमको नाट लगाना होगा, तो यहाँ लिखेंगे वाज नॉट बीइंग, वाज नॉट बीइंग। सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हो गई, हेल्पिंग वर्ब नॉट भी हो गया। उसके बाद मेन वर्ब डूइंग है, आईएनजी फॉर्म है। पैसिव में क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है ना, यानी डू, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू डिड डन, डू डिड डन। ठीक, देखिए यहां तक पहुंच गए हम ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमको लाना है, ऑब्जेक्ट लिखना होगा, लेकिन हिज वर्क तो यहाँ चला गया है ना, यानी इसका स्थान कौन लेगा, अब इसका जो सब्जेक्ट होगा, यानी क्या है, द पोस्टमैन, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाएंगे, बाय का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, द पोस्टमैन। ठीक, ये निगेटिव का है। उसके बाद आइए देख लेते हैं कुछ इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे है वाई वेयर यू अब्यूजिंग द पुअर ओल्ड मैन। ठीक, इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स हैं। इंट्रोगेटिव बहुत आसान है, कैसे करना है हम बताए हैं कि जिस सीक्वेंस में रहे वैसे उतारते चलिए। वाई लिखा है, वाई आप उतार लीजिए। वेयर क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है, तो हमें यहाँ पे सहायक क्रिया लाना होगा, लेकिन किसके अनुसार। अब देखिए हमारा इधर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आकर के सब्जेक्ट बनेगा, द ओल्ड यानी पुअर ओल्ड मैन, बेचारा बूढ़ा व्यक्ति, बेचारा बूढ़ा व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है, सिंगुलर नंबर है, वाज लग जाएगा, वाज लगा देंगे। ठीक, वाई की जगह पे वाई, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट इसको बनाएंगे, क्या हो जाएगा, द पुअर ओल्ड मैन। ठीक, एब्यूजिंग यानी गाली देना, तो क्या हो जाएगा, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज, थर्ड फॉर्म इसका प्रयोग करेंगे। यहां तक पहुंच गए हम। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमको लाना है, कहां से आएगा, जो इसका सब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट क्या है, यू है, उसके पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस भी मिल गया पास्ट कंटिन्यूअस का, नेगेटिव भी मिल गया, इंट्रोगेटिव भी मिल गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे पास्ट परफेक्ट का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखेंगे पास्ट परफेक्ट से संबंधित कुछ एग्जांपल्स, उनको कैसे हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। आइए एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जांपल है रुचि हैड डन द वर्क। ठीक, देखें इसमें रुचि सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड हेल्पिंग वर्ब, डन मेन वर्ब हो जाएगा, द वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, द वर्क को पहले करेंगे, ऑब्जेक्ट को द वर्क। ठीक,
उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है टेंस कौन सा है। टेंस में टेंस पहचानने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढा जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैड मिल गया, यानी हैड किसकी सहायक क्रिया है, पास्ट परफेक्ट की है। आइए और थोड़ा सा कंफर्म हो लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे क्या मिला आपको, डन मिला। डन यानी डू डिड डन, क्या होता है, डू डिड डन, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में मिल गया यानी कंफर्म हो गया, ये पास्ट परफेक्ट है। अब पास्ट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन। हैड बीन एक ही सहायक क्रिया होती है, वो चाहे सिंगुलर नंबर हो, ठीक है, या प्लूरल नंबर हो, सभी जो है सब्जेक्ट के साथ इसका हम यूज करेंगे। द वर्क इसके साथ क्या लगाएंगे, हैड बीन, हैड बीन। उसके बाद सहायक क्रिया के बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए। पैसिव में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। एक चीज आपको परफेक्ट जब आएगा, परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म एक्टिव से ही कॉपी कर लेना है, नकल कर लेना है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही क्या होता है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज रहता है। तो डन यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, ठीक। मेन वर्ब भी हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बन गया, यहाँ आ गया है, यहाँ वाला ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट आएगा, रुचि है, उसको उसके पहले क्या लगाएंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा रुचि, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल से अगला है, आई हैड रिटन, आई हैड रिटन द लेटर, बिफोर नून, ठीक। देखें, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, रिटन मेन वर्ब, द लेटर ऑब्जेक्ट, बिफोर नून क्या टाइम बता रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, आगे क्या हो जाएगा, द लेटर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हैड है, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड बीन में हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हैड बीन, ठीक। हेल्पिंग वर्ब बाद क्या आता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, राइट, रोट, रिटेन। तो थर्ड फॉर्म यहां से हम कॉपी करेंगे, रिटेन। उसके बाद द लेटर, ये यहां चला आया, बचा क्या, बिफोर नोन, इसको यहां पे ऐसे नोट डाउन करेंगे, ठीक। अब यहां पे हमें लाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, आई, उसके पहले क्या हो जाएगा, बाई, और आई का क्या कर देंगे, मी कर देंगे, ठीक है ना। निगेटिव का है, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, हिज वर्क को सबसे आगे लाएंगे। ऐसे ही बनाते समय ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, हिज वर्क को सबसे पहले लाएंगे। ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ये यहाँ पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद हेड लगा है, यानी हिज वर्क के बाद भी हेड लगेगा, यानी सहायक क्रिया, लेकिन हेड भी लगेगा यहाँ पे। और नाट है ना, देखिए हम बार बार बता रहे हैं कि जहाँ पे जब आपको दो वर्ड की यानी दो शब्दों वाली सहायक क्रिया मिल जाए और नाट अगर लगाना है तो नाट को बीच में हम लगाएंगे, यानी हेड भी लगाना है लेकिन नाट का भी यूज करना है, तो हो जाएगा हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। यहाँ तक हम पहुंच गए। उसके बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब होना चाहिए, थर्ड फॉर्म में है, इसको एलटी उतार लेंगे, फिनिश हो जाएगा। बचा क्या, ही बचा, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके पहले बाई, ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक। एक आध दो एग्जांपल्स और देखते हैं। आइए अब इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का है जैसे, व्हाई हैड यू, व्हाई हैड यू बीटन द ओल्ड मैन, बिफोर गोइंग आउट, ठीक। आइए इसको देखते हैं। वाई लिखा है, सेम ऐसे आप उतारेंगे, वाई। हैड है, हेल्पिंग वर्ब है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, हैड बीन लगेगा, और इंट्रोगेटिव में ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट बीच में आ जाता है, बीन उसके बाद लगता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हैड हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट ये तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट इधर से मिलेगा, क्या हो जाएगा द ओल्ड मैन, क्या हो जाएगा द ओल्ड मैन। अब हमको लगाना है बीन, क्या लगाना है बीन लगाना है, यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद बीटेन क्या है मेन वर्ब, एज इट इज उतारेंगे बीटेन। उसके बाद द ओल्ड मैन यहाँ चला आया है, अब इसकी जगह कौन लेगा यू, ठीक है। लेकिन उसके बाद बाकी क्या है बिफोर गोइंग आउट, इसको यहाँ पे नोट करेंगे, बिफोर गोइंग आउट। अब यहाँ पे यू जाएगा, यानी बाई यू का यू होता है, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये पास्ट इंडेफिनिट खत्म हुआ आज, पास्ट कंटिन्यूअस खत्म हुआ, पास्ट परफेक्ट भी खत्म हो गया। अगला आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी जो है पैसिव नहीं बनती, ये आप नोट रखिएगा ध्यान में। तो इस तरीके से ये पास्ट के पार्ट हुए, पास्ट टेंस के पार्ट हो गए, जिसमें इंडेफिनिट हुआ, कंटिन्यूअस हुआ और परफेक्ट का हो गया, ठीक ना। काफ़ी सिंपल तरीके से, काफ़ी साधारण तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से इसको तैयारी करेंगे, और भी जो आपके पास बुक्स वगैरह होंगी, ठीक है, उसमें से ढेर सारे जो है एक्सरसाइज दी गई होंगी, उनको अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से जा करके उनको सॉल्व कीजिए। मेरे द्वारा जो वीडियो आपके लिए समर्पित की गई है, आपके लिए बनाई गई है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से समझें और अच्छे तरीके से जो है अपनी तैयारी करें और अच्छा अपना फ्यूचर बनाएं। फ्यूचर बनाने के लिए जो है अभी आपको प्रेजेंट में काम करना होगा, प्रेजेंट में जैसा आप करते हैं वैसा आपका फ्यूचर होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से सभी लोग मेहनत करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।